ईशानी सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पीहू घर आती है। पीहू ईशानी को बोलती है, तुम घर का काम कर रही हो, मुझे लगता है तुमने हार मान ली है। पीहू ईशानी को बताती है कि मैं तुम्हारे लिए नोट्स लेकर आई हूँ। पीहू बोलती है, ईशानी मुझे भूख लगी है, आज खाने में क्या है। ईशानी बताती है कि पराठे हैं। पीहू बोलती है, पराठे तो मेरे फेवरेट है। दीदी पीहू को बोलती है, पीहू आज तुम जल्दी घर आ गई। पीहू बोलती है, अब मैं घर आई हूँ, जल्दी आ गई तो इसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा क्या। दीदी बोलती है, मैं तुमसे कोई भी सवाल पूछती हूँ तो तुम उल्टा जवाब क्यों देती हो। पीहू बोलती है, आपको अच्छे से पता है मुझे इतने सवाल जवाब पसंद नहीं है। ईशानी पीहू के लिए पराठा ले आती है। वो दीदी को भी पराठा परोस रही होती है, लेकिन दीदी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर हम शाश्वत और नंदिनी को देखते हैं। वो दोनों केस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। नंदिनी बोलती है, राजदीप तो बेस्ट लॉयर है, ये आज तक ही कोई केस हारा होगा। नंदिनी बोलती है, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि वो लेटर दे के उस अनुराग को बस डराना धमकाना है, मुझे क्या पता था बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगी। सासुत बोलता है, शादी का माहौल है, मैंने भी बस यही सोचा था कि शायद वो डर जाएगा, लेकिन नहीं, उसने तो हमारे घर पे नोटिस भिजवा दिया। अब शादी के बीच में मैं ये सब कुछ नहीं चाहता कि ये बात बाहर निकले, और वैसे भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मुझे लगता है कि शादी के बाद ही इस केस के बारे में हमें बात करनी होगी, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काट सकते। यस के ससुराल वालों के सामने हम कोई तमाशा नहीं होने दे सकते। नंदिनी बोलती है, सासवत मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाह रहे हो। सासवत बोलता है, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, मैं वैसे ये सोच रहा था कि शायद हो सकता है पुलिस वाले उसे डराएंगे धमकाएंगे तो वो डर जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो टेढ़ा आदमी है। सासवत बोलता है, देखिए नंदिनी जी, हम इसको कोर्ट में नहीं जाने दे सकते, आपको कंप्लेन वापस लेनी होगी। नंदिनी बोलती है, वो तो मैं ले लूँगी, लेकिन इसका क्या मतलब निकलेगा, हम उस अनुराग के सामने हार गए। सासू तो बोलता है, इसे हमारी हार नहीं, स्ट्रेटजी ही समझो, एक बार बस ये शादी हो जाए, इसके बाद बस वो अनुराग देखता रह जाएगा मैं क्या करता हूँ। ईशानी अपने रूम में होती है, तभी पीहू आ जाती है। पीहू बोलती है, देखो मैं इतनी सारी शॉपिंग कर ले आई, मैंने तुम्हें भी बोला था ना कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। ईशानी बोलती है, तुम्हें तो अच्छे से पता है पीहू, मुझे शॉपिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है। पीहू बोलती है, मैं सोच रही थी मैं तुम्हारे लिए कौन सी साड़ी लूँ। ईशानी बोलती है, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी साड़ियाँ हैं और सच के मैं क्या करूँगी। पीहू बोलती है, किसी और के लिए नहीं सजा जाता, अपने लिए सजा जाता है, हम जब सजते हैं तो हमें अंदर से अच्छा लगता है। पीहू ईशानी को समझाती है कि तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू करे या ना करे, लेकिन हमें अपनी खुद की लाइफ की वैल्यू करनी चाहिए। ईशानी बोलती है, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीख कर आती हो। पीहू अपने शॉपिंग के कपड़े ईशानी को दिखाती है। ईशानी बोलती है, सारे ही कपड़े अच्छे हैं। ईशानी साड़ी देखती है। ईशानी बोलती है, तुम शादी में साड़ी पहनने वाली हो। पीहू बोलती है, अगर मैं साड़ी पहनूंगी ना तो मैं इधर उधर गिरती पड़ती दिखूंगी। ईशानी बोलती है, साड़ी तो मैं भी पहनती हूँ, मैं गिरती हूँ क्या। पीहू बताती है, तुम्हें क्या लगता है मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ। ईशानी बोलती है, ये साड़ी बहुत महंगी लग रही है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, और मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे पास पहले से बहुत सारी साड़ियाँ हैं। पीहू ईशानी को बताती है, मैं कितने प्यार से तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आई हूँ, लेकिन तुम हो मुझसे ये सवाल जवाब कर रही हो। ईशानी बोलती है, तुम मुझे पहले बताओ तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। पीहू बताती है कि मुझे जब पापा ने पैसे दिए थे ना तो मैंने उन्हीं में से बचाए हैं और तुम्हारे लिए साड़ी खरीद ली। ईशानी पीहू को बोलती है, देखो तुम्हारे पापा की वजह से मैं पहले से इस घर में रह रही हूँ, खा पी रही हूँ, उनका मुझ पर बहुत कर्ज है, मैं और कर्ज बढ़ाना नहीं चाहती। ईशानी बोलती है, तुम कल ये साड़ी वापस देकर आ जाना। पीहू बोलती है, नहीं, मैं ये साड़ी वापस नहीं करके आऊँगी, मैंने अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे लिए ये साड़ी खरीदी है, प्लीज़ क्या तुम मेरा ये गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकती। पीहू बोलती है, और वैसे भी तुम पापा की ऑफिशियली वाइफ हो। ईशानी बोलती है, पीहू प्लीज़ तुम ये मेरे लिए मत लाया करो। पीहू बोलती है, मैं कौन सा जॉब करती हूँ जो अपने पैसे से ये सब कुछ लेकर आऊँगी। ईशानी बोलती है, तुम्हें मुझे गिफ्ट ही देना है तो तुम मुझे बाद में गिफ्ट दे सकती हो। तुम जब अपने पैसों से मेरे लिए गिफ्ट लेकर आओगी ना तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा और मैं तुम्हें मना भी नहीं करूँगी। पीहू अपसेट हो जाती है। ईशानी बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम इसे वापस मत करना, लेकिन तुम इसमें प्यारी लगोगी तो तुम इसे पहन लेना। पीहू बोलती है, मैं इतने प्यार से इतनी मुश्किलों से ये साड़ी लेकर आई और तुम मुझे बोल रही हो कि ये मैं ही पहन लूँ। पीहू अपसेट अपसेट नज़र आ रही होती है। ईशानी बोलती है, तुम बस ऐसी शक्ल बनाकर है ना मुझसे बात मनवा ही लेती हो। ठीक है, मैं इस साड़ी को पहन लूँगी, लेकिन सिर्फ एक बार। पीहू फिर से अपसेट हो जाती है। ईशानी बोलती है, ये साड़ी तुम रखना। पीहू बोलती है, नहीं। ईशानी बोलती है, देखो जब तुम्हारी शादी होगी और जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना मैं तुमसे गिफ्ट ले लूँगी। पीहू बोलती है, जॉब वाला प्रॉमिस तो मैं पूरा कर सकती हूँ, लेकिन शादी का पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं। पीहू बताती है कि मैं अनुराग सर से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें समझ क्यों नहीं आता कि मुझसे ज़्यादा प्यार उनसे कोई नहीं कर सकता। अगर वो हाँ नहीं बोलेंगे तो मेरी तो शादी भी नहीं होगी। ईशानी को याद आता है कि उसने अनुराग से बात की थी, लेकिन अनुराग बोल रहा था कि मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ। ईशानी परेशान हो जाती है। पीहू बोलती है, ईशानी क्या हुआ, मैं जब भी अनुराग सर की बात करती हूँ तो तुम यूं ही परेशान हो जाती हो, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है।
ईशानी बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, इस बात को छोड़ो। पीहू बोलती है नहीं, आप हमेशा ही ऐसे बोलती हो, आज बात होकर ही रहेगी। पीहू बोलती है ईशानी कोई बात है क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैं जब भी अनुराग सर की बात करती हूँ तुम्हारे चेहरे का कलर ही उड़ जाता है। ईशानी बोलती है पीहू तुम कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मेरा उनसे कोई रिश्ता थोड़ी है जो उनका नाम सुनते ही मेरे चेहरे का कलर उड़ जाएगा। पीहू बोलती है मैं बच्चों वाली बात नहीं कर रही, मैं जो कुछ बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ, बताओ ना क्या बात है। पीहू बोलती है ईशानी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकती हो, प्लीज़ मुझे बताओ ना क्या बात है। पीहू बोलती है ईशानी तुम हमेशा बोलती रहती हो कि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बता दो ना, मुझे जानने का हक है। मैं जब भी उनसे मिलती हूँ तो मेरा प्यार उनके लिए और बढ़ता जाता है। ईशानी तुमने जितनी बार मुझे मना किया है मैंने अपने दिल को समझाया है कि मैं उनसे प्यार ना करूँ, लेकिन नहीं, मैं उनसे प्यार करना नहीं छोड़ पाऊँगी। ईशानी पीहू को बोलती है पीहू तुम्हें एक दिन अच्छा लड़का मिल जाएगा जो तुम्हारी एज का होगा। पीहू बोलती है नहीं, मुझे उन्हीं से प्यार है और हम दोनों के लिए मेरा प्यार काफ़ी है। ईशानी बोलती है एक तरफा प्यार काफ़ी नहीं होता, और वो जब भी तुम्हारे प्यार को रिजेक्ट करते हैं तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? पीहू बोलती है कैसा गुरूर, कैसी परेशानी, मैं जितना प्यार को जानती हूँ ना तो प्यार सेक्रीफाइस मांगता है। पीहू बोलती है सर मुझे लाखों बार भी मना कर देंगे ना तो भी मेरा प्यार उनके लिए कम नहीं होगा। मुझे लगता है वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन वो शायद सोसाइटी के डर से, पापा के डर से मुझे कुछ नहीं बोल रहे। और मुझे में ऐसी कौन सी कमी है जो वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे? तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना ईशानी? ईशानी बोलती है हाँ। ईशानी बोलती है हर रिश्ते में प्यार अलग होता है। पीहू बोलती है प्यार प्यार होता है, और मुझे पता है मैं उनके लिए बेस्ट हूँ। एक लड़की जो उनसे इतना प्यार करती है, उनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार है। अगर अनुराग सर की जगह कोई और होता ना तो वो मुझे अपने आप से दूर नहीं होने देता, लेकिन पता नहीं अनुराग सर ये बात क्यों नहीं समझ रहे। ईशानी पीहू को समझाती है कि अगर वो तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे तो तुम अपनी फीलिंग्स को जाया क्यों कर रही हो। पीहू बोलती है चाहे मैं नहीं कर रही, चाहे वो कर रहे हैं अपने आप को पुराने प्यार के पीछे, पता नहीं वो पास्ट से आगे क्यों नहीं निकलना चाहते, अपने प्यार को क्यों नहीं भुलाना चाहते। मुझे लगता है उन्हें अपने पास्ट को भुलाकर मेरे साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें अच्छे से पता है कि उनका और वो जिनसे प्यार करते हैं उन दोनों का कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो वो अपने पास्ट को लेकर क्यों बैठे हैं। ईशानी बोलती है पीहू तुम्हें कैसे पता कि उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है? पीहू बोलती है ईशानी कुछ ऐसा है क्या जो तुम्हें पता है और मुझे नहीं पता? ईशानी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे सामने एक सिचुएशन रख रही हूँ, शायद हो सकता है वो दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हो और तुम्हें बता नहीं रहे हो। पीहू बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईशानी बोलती है पहले से उनकी लाइफ में कोई लड़की है तो वो तुम्हें एक्सेप्ट क्यों करेंगे? पीहू बोलती है ईशानी प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें कर रही हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा। ऐसा एक भी दिन नहीं आता जब मैं उन्हें याद नहीं करती, उन्हें मिस नहीं करती। उन्हें मेरे प्यार के सामने झुकना ही होगा, मैं उनका गुरूर तोड़ के रहूँगी। ईशानी बोलती है तुम क्या गुरूर की बात कर रही हो सकता है अनुराग सर जिस लड़की से प्यार करते हैं उसे ईमानदारी से अपना प्यार निभा रहे हो। पीहू बोलती है कौन सी ईमानदारी, कौन सा प्यार? पीहू बोलती है ईशानी तुम बोल रही हो कि वो दोनों रिलेशनशिप में होंगे, लेकिन अगर रिलेशनशिप में होते तो अभी तक शादी कर चुके होते। ईशानी पीहू को समझाती है कि कभी कभी रिश्ते मुकम्मल नहीं हो पाते, जरूरी थोड़ी है कि हर प्यार का रिश्ता शादी तक पहुंच जाए। हो सकता है ना कि आज भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अपनी अपनी परिस्थितियों की वजह से वो दोनों साथ नहीं हैं। पीहू बोलती है तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी बात कैसे कर सकती हो? अनुराग सर ने तुम्हारे साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की है क्या? ईशानी बोलती है तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो, मैं तो बस जनरली बोल रही हूँ। पीहू ईशानी को बोलती है ईशानी तुम्हारी बातें मुझे बहुत हर्ट कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी रो दूंगी, तो प्लीज़ अपनी ये बातें बंद कर दो। ईशानी बोलती है मेरे कुछ भी ना कहने से हकीकत थोड़ी ना बदल जाएगी। पीहू बोलती है हकीकत बदलेगी, एक दिन मैं उन्हें मजबूर कर दूंगी मुझसे प्यार करने के लिए। ईशानी बोलती है पीहू तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं पा रही, वो किसी और से प्यार करते हैं, तुम अगर उनसे प्यार करोगी तो ये पागलपन है, और पागलपन में इंसान आगे जाकर दुखी ही होता है। पीहू बोलती है तुम मेरे इस प्यार को समझ नहीं पा रही क्योंकि तुमने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया ना। ईशानी तुमने किसी से प्यार नहीं किया है ना, तो अभी जो कुछ भी मुझ पर गुजर रही है ना उस बात को तुम नहीं समझ पा रही हो। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। पीहू बोलती है ईशानी तुम मुझे सपोर्ट करो या ना करो, लेकिन मैं अनुराग सर से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। पीहू ईशानी से नाराज़ हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं अनुराग से मिलने के लिए शाश्वत और नंदिनी आते हैं। शाश्वत बोलता है ठीक है, हम लोग ये केस वापस ले रहे हैं। इधर अनुराग भी बोलता है ठीक है, मैं भी केस वापस ले लूँगा। अनुराग बोलता है ये केस मैं आप लोगों के लिए नहीं, ईशानी के लिए वापस ले रहा हूँ। शाश्वत बोलता है तुम्हें मेरी पत्नी से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत नहीं है, तुम दोनों का पहले से कोई रिश्ता है या फिर अभी अभी से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है?
सासुद बोलता है ये तय रहा कि तुम शादी में आ रहे हो, मैं बस देखना चाहता हूँ कि जब तुम शादी में आओगे ना तो ईशानी तुम्हें देखकर कितना खुश होती है। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।